नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। योगी सरकार में भूमाफियाओं का आतंक, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। लखनऊ में मामला थाना काकोरी क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित के मकान को किया कब्जा। पीड़ित की लिखित तहरीर देने पर उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर के द्वारा थाना काकोरी को दिए निर्देश। मामला महादेव पत्नी स्वर्गीय सरदार निवासिनी सबसुख खेड़ा मजरान रहीम नगर पड़ियाना थाना बंथरा जनपद लखनऊ का है। जगदेई निवासिनी जलिया मऊ माधोपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ के द्वारा लिखित तहरीर में कहा गया है कि स्वर्गीय शिव प्रसाद की कोई औलाद नहीं थी। सिर्फ 2 बेटियों की शादी करने के बाद अपनी चल अचल संपत्ति दोनों बेटियों को देकर स्वर्गवास हो गया। लेकिन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी महादेवी व जगदेई अपने पिता स्वर्गीय शिव प्रसाद की पुश्तैनी मकान एवं 1 बीघा जमीन पर काबिज हैं। लेकिन मेरे गांव के दबंग प्रवृत्ति के भूमाफियाओं ने रातों रात षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेजों को बनवाकर पुलिस के द्वारा साठगांठ करके मेरे मकान को अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने कई बार थाना काकोरी को लिखित तौर पर दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर आने के बाद निर्माण कार्य को रुकवाया भी। लेकिन दबंगों ने दिनांक 6 तारीख को रात्रि में 25 से 30 लेवल लगाकर रातों रात मकान को कब्जा कर लिया। जब पीड़ित के द्वारा विरोध किया गया तो जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडे लेकर मुझे दौड़ा लिया, जिसकी शिकायत 1076 पर की गई, लेकिन पुलिस से कोई सहायता नहीं मिल सकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम? स्वर्गीय सरदार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? रहीम नगर पड़ियाना सबचुक खड़ा। सब तो खेड़ा। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपका क्या मामला है, क्या परेशानी है जो आप यहाँ तहसील में आए हैं? जी, हम आए हैं कि मेरे नानी नाना का बेगम खेड़ा गांव में मेरा ज़मीन है और घर भी है। और ज़मीन तो हमारे पास है, लेकिन घर पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? कब्जा करने वाले महावीर हैं और राजा हैं। तो ये महावीर के पिताजी का नाम क्या है? दयाल नाम है। दयाल नाम है। तो इन्होंने क्या कब्जा किया, कोई निर्माण कार्य कराया क्या? जी, मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। एक तो पहले हम अपने घर पे रहने लगे। मेरे नानी नाना ख़त्म होने के बाद कुछ दिन तक रहे, उसके बाद अपने घर में उलझ गए, घर परिवार में। उसके बाद वहाँ क्या हुआ कि ये लोग घर पे कब्जा कर लिया और बाद में जब हम वो घर बनाने का निर्माण कार्य चालू किया तो उनको मना करने गए कि भैया हमारे घर में क्यों बना रहे हो, ये मेरा घर है, जो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहा कि ये घर मेरा तुम्हारा नहीं हमारा है और हम अब यहाँ दिखाई मत पड़ना। अच्छा। हमने कहा नहीं ऐसा मत करिए कि मेरा घर छोड़ के अपने घर में बनाइए, अपने घर में रहिए। तो कहने लगे ऐसा है कि ये मेरा घर है और मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, चाहे कत्ल हो जाए, चाहे मर्डर हो जाए। अब सीधे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। अच्छा, इन लोगों का जो विपक्षी है, इनका थाना कौन सा लगता है? इनका थाना काकोरी। तो क्या आपने थाना काकोरी को कोई शिकायत की? जी। तो थाने से क्या तुमको कोई मदद मिल पाई कि नहीं? जी, मदद नहीं मिली। वो आशा दिलाते रहे कि अब देखो कार्रवाई होगी, समझौता हो जाएगा और आ जाएंगे 4 दिन में, 4 दिन 8 दिन वेट करते रहे। मतलब टरकाते रहे आप? जी, कि हम अभी देखो हम सुलझा देंगे आप किसी दिन बैठ के दोनों पार्टियों को। फिर यही रास्ता देखते रहे कि किसी दिन बुलवाएंगे। वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर कार्य चालू किया तो फिर 100 नंबर हमने 2 बार 100 नंबर किया। फिर तिबारा फिर कार्य चालू किया 2 बार। तो आई पुलिस देख के रुक के चली गई, लेकिन कार्य पुनः चालू रखे धीरे धीरे, टाइम बे टाइम। जब पुलिस आती थी तो इनका निर्माण कार्य चलता था? जी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई रोक नहीं लगाई? जी, एक दिन रोक लगा गई, दूसरे दिन आई फिर चालू कार्य। फिर टाइम बे टाइम वो काम करते रहे। और रात में क्या पोजीशन रही? रात में आपने जब बताया फ़ोन करके तो उसमें क्या पोजीशन थी? रात में निर्माण चल रहा था क्या? जी, रात में ये हुआ कि दिन में 100 नंबर बुलाया हमने कि कार्य चल रहा। दिन पे फिर घर पे गए तो तिवारा फ़ोन या 100 नंबर को, तो बोली कि आई तो कहने लगे आपके पास कागज़ कुछ हो तो दिखाइए, क्या है तुम्हारा। तो हमने कहा हमारे गांव के पूरे निवासी लोग सबको बताएंगे। जो तो पुश्तैनी मकान होगा ना? जी, पुश्तैनी मकान है। मकान तो पुश्तैनी मकान के कहाँ कागज होते हैं? जो हाँ, तो वही बताया कि पुश्तैनी कागज तो नहीं है, लेकिन पूरा गांव एक किसी से पूछ लीजिए कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। ये माता जी है मेरी। अच्छा, ये हमेशा वहाँ रही हैं, लेकिन हालात पिताजी के ना रहने पे वहाँ भी देखना पड़ता था, तो वहाँ रहने लगी।
इसलिए हम वहाँ पर हमेशा नहीं टाइम दे पाए। उसके बाद वो कब्जा कर लिए। अब वो घर निर्माण कर दिया पूरा। कल पुलिस वहाँ गई जिसकी भी। शिकायत आपने और किसी उच्च अधिकारियों को की? जी, उच्च अधिकारियों को और किसी को नहीं कि हम पुलिस के सहारे थे कि हमारा हिसाब किताब करवा देंगे। पुलिस इधर उधर टालती रही। और क्या मामला है वो पैसे अभी तो आपके भाई साहब बता रहे थे कि मैंने 1090 पे फ़ोन किया। जी, हम 1090 पे कल फ़ोन किया था। हाँ, तो उसी की बात मैं पूछ रहा हूँ कि आपने फ़ोन किया तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला आपको? वहाँ से रिस्पांस एप्लीकेशन दर्ज हुई, लेकिन कहा कि चलो अभी कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अच्छा। और रात में कार्य कर जबरदस्ती फिर हमें दिन में टालते रहे, बैठाए रहे चौकी पे कि बैठो यहाँ ये कागज़ हो दिखाइए। और फिर कोई साहब दरोगा साहब को फ़ोन किया कई बार, तो कहने लगा अभी आ रहे हैं। बैठे बैठे शाम हो गई, फिर चले गए। भैया आपका क्या नाम है? सर्वेश कुमार। पिताजी का नाम क्या है? कल्लू राम। आपका थाना कौन सा लगता है? काकोरी। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि भैया तुम्हारा जो मामला ज़मीन का चल रहा है ये किस गांव का मामला है, ये हमको बताओ विस्तार से। बेगम खेड़ा प्यारेपुर। बेगम खेड़ा प्यारेपुर का। बेगमपुर में आपका मकान खुद की है ज़मीन के आपके? हमारे नाना की ज़मीन है। नाना की ज़मीन है। तो इस समय नाना है मौजूद? नहीं, नाना गुजर गए। नाना गुजर गए। तो नाना की ज़मीन आपकी माताजी के पास आ गई थी? जी, हमारी माताजी के पास और मौसी के पास। अच्छा, खाली मकान ही है और ज़मीन भी है? नहीं, ज़मीन है वो सरकार के अंडर में हो गई है। अच्छा। सरकार ने ले ली है। अच्छा, लेकिन मकान ही मकान था? मकान है। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत हमारे मतलब मम्मी के जो परिवार के हैं तो वो जो है उस पर कब्जा किए हैं। कब्जा किए? हाँ, वो लोग बना रहे हैं उसको। तो कब्जा कैसे कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई लिखित में है क्या? लिखित में वो दिखा रहे हैं कि कोई मतलब वो वसीयतनामा दिखा रहे हैं। अच्छा। जब पहली बार पुलिस 100 नंबर हम लोग डायल किया था तो कुछ नहीं था उनके पास। अच्छा। ठीक है। और जब दोबारा फिर हम लोग गए वहाँ पे, हाँ। दो चार दिन बाद जब गए वहाँ पे तो फिर भी कुछ नहीं था। अच्छा। और जब अब यहाँ पे फिर तिबारा काम चालू किया, जब तिबारा काम चालू किया तो हम लोगों ने गए वहाँ पे तो आप दिखा रहे हैं वसीयतनामा कि वसीयतनामा कर दिया है। अच्छा। तो वसीयतनामा कैसे की? कोई स्टैम्प पेपर पे लिखा पड़ी? स्टैम्प पेपर पे नहीं, कोई सादा कागज है, 3 कागज थे उसी पे लिखा पड़ी है। उसकी कॉपी आपको दी है? नहीं, किसी हमको नहीं दी। आपको नहीं दी है? जी। अब उसमें कब्जा इन्होंने क्या किया है? कब्जा स्लैब डाल दी, घर बना के स्लैब डाल दिया। रात में आज स्लैब भी पड़ गई है उसकी। अच्छा। तो इसकी आपने लिखित शिकायत कभी पुलिस को की? पुलिस को हाँ, काकोरी थाने में भी दी थी और दरोगा को भी दिया था। तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की? पुलिस जाती है, वो घूम के लौट आती है। वो कहती है हम क्या करें, क्या हम देखभाल, हम यहाँ बैठेंगे तो नहीं, हम काम रुकवा सकते हैं, फिर चालू कर देंगे तो हम क्या करेंगे। अच्छा। उसके बाद कहीं और उच्च अधिकारियों के पास गए? और कहीं नहीं गए। तो ये मकान का इन्होंने जब निर्माण कराया तो किस समय कराया? आज कराया, कल कराया? आज रात में स्लैब पड़ी है। अच्छा। कितने मजदूर लगाए थे ये लोग? अब मजदूर तो पता नहीं, 20-25 होंगे। अच्छा, 20-25 मजदूर लगाए थे। तो पूरी स्लैब पड़ चुकी है? जी, पड़ चुकी है। इस पे मैंने ये भी सुना है कि आपने 1090 पे शिकायत की है रात में? जी हाँ। तो उस पर कोई रिस्पांस मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो ज़मीन उन्होंने पूर्ण रूप से कब्जा कर रखी है? जी। ये आपकी माताजी हैं? जी, हमारी माता जी। माताजी आपका क्या नाम है? महादेवी। माताजी, आपके पिताजी जब ख़त्म हुए तो आपको कुछ कह के गए थे, लिखित में दिए थे कि ये हमारी संपत्ति की मालकिन तुम ही लोग रहोगी, दोनों बेटियां हैं? भैया 2-4 दिन रहे और फिर कुछ कही ही न पाए, बोली ही न पाए। अचानक ख़त्म हो गए? 8 दिन में मानदे ने उनके डबल नंबरियां हुई गई, खत्म हुई, कुछ कही ही न पाए न कोई। अच्छा। गए हम पंचायत गए तो उनका बोल नहीं फूटे, कुछ कहे तो नहीं। ज़मीन आपके पास है अभी उनकी, तुम्हारे पिताजी की? हाँ, जमीन लेकिन मकान उन्होंने कब्जा कर लिया है? जी। जिसमें अभी तक आपकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? सब वही तो बजावत है, जब आवा तो वही 2-3 दिन आए, यही के सब बजावत है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।